दलिद्दर दूर करने वाला सूप बजाए वाला प्रथा हमारे गांव में ज़रूर होता है। ससुराल में ये वाला नहीं होता है। तो भाई कैसे सूप बजाए बजाए चाची जी ने हमारी बसंती जी के घर के दलिद्दर भगाने की पूरी कोशिश करी है। पर जब खुद ही दलिद्दर बन जाए इंसान तो क्या होगा जी, अब खुद को कैसे भगाएगा हैं। फिलहाल हमें दरिद्दर नज़र आता है अपने गोलू बेटे में। गोलू बेटौना तनिक से अपन दलिद्दर दूर कर लो। हमें तो लग रहा है बार बार बसंती जी कह रहे थे गुलुआ सोए रहा है उधर अभी नहीं करेंगे, छुटकी सोए रही अभी उधर नहीं करेंगे। तनिक डंडस उधरों बजा दी होती। छुट्टी बिटिया तो बहुत ही अच्छी है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसको कुछ बजाने का ज़रूरत नहीं है। पर दलिद्दर गोलू महाराज के ज़रूर उतरने चाहिए थे। जब देखो तब एकदम महा बदतमीजी, मतलब एकदम बदतमीज लड़का मैंने आज तक नहीं देखा है। इतना ज़्यादा दादाजी झूठ के साथ हैं, वही के बाद भी दिनों दिन दादाजी के साथ बदतमीजी हो रही। वैसे बसंती जी को चाची 4 बजे जगाई हैं और बोली कि खोलो दरवाज़ा, हम दलिद्दर भगाए नहीं। तो चाची ने अपने घर में भगाया, वही के बाद बसंती जी के यहाँ भी दलिद्दर भगाया। चाची जी तनिक से गलती कर गए ने, गोलू के तनिक से 2-4 लगा देती तो उन्हों को दलिद्दर दूर हो जाता शायद, क्योंकि अब ऐसा रिवाज है तो आज के दिन भाग जाना चाहिए दलिद्दर। खैर चलिए जी, मुद्दे पे आते हैं। बसंती जी का जो वीडियो है दोस्तों, सोचा नहीं था ऐसा होगा। सुबह 4 बजे उठकर पूजा की तैयारी में लग गई। ये वाली रस्म नहीं छोड़ते हैं। तो जी ये जो 4 बजे उठकर दलिद्दर भगाए गए हैं वो चाची जी ने जगाया था, इसलिए भगाए गए हैं। वैसे बसंती जी दलिद्दर किसी और को समझती हैं, आपको पता है किसको समझती हैं? जिसको भगाई हैं। अरे अनीता जी एंड सन्स खानदान, उनको लगता है कि वो दलिद्दर हैं और हमने बजाए बजाए भगा दिया है। जी हाँ, उनकी सोच वही है। पर फिर से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आज, तो फिर बने रहिए आप लोग और फिर शुरू करते हैं। तो भाई बसंती जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। आपका कुछ चीज़ का करने का मन भी नहीं करता लेकिन आप करती भी हैं। जिसका नहीं मन करता वो नहीं करता है, लेकिन बार बार आप जो करती हैं आपका जुबान उसका साथ नहीं देता है। एक तरफ कहेंगे हम यूँ नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फिर वो करने बैठ जाते हैं। दादाजी ने बोला था कि आज पूड़ी बनाइएगा, तो बसंती जी ने कहा मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बाप जी ने कहा कि बनाना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है कि दोस्तों मैं बाप जी के लिए बना दूंगी, वो अच्छा रहेगा ना दोस्तों, मैं बाप जी के लिए पूड़ी बनाऊंगी। फिर बाप जी को पता नहीं क्या हुआ, बाप जी ने कहा कि जो मन हुआ सादा सोदा खाना बना दो और हम पूड़ी नहीं खाएंगे, नहीं तो हमारा पेट गड़बड़ा जाएगा। बाप जी आपका ये विचार एकदम गिरगिट के रंग तरह काहे बदलता है? कबो आपका जी ललचाता है कि पूड़ी खाना है। दाल वाल भिगोई थी माँ बसंती जी ने। फिर भाई दादाजी ने मना कर दिया, तो वही फिर से दाल और वही लौका बना था, है ना, चने का दाल लौका जी का रेसिपी एक दिन पहले आप देखे हैं, तो इसलिए उसका रेसिपी नहीं दिखाया। अब रोज़ रोज़ सेम रेसिपी कौन देखेगा, तो भाई इसलिए नहीं दिखाया। लेकिन हाँ, दाद जी से एक चीज़ और कहना चाहूँगी। दाद जी का हुआ, आजकल आपका मुंह काहे लटका रहता है? का कुछ समस्या है? हेल्थ इशू है, बुखार है, सर्दी है, या कुछ और समस्या है? कभी व्यक्त कीजिए। समझ सकते हैं, क्योंकि ना आप कुंठित लग रहे हैं। कहीं सेल्फ रियलाइजेशन तो नहीं हो गया कि आपने कितना गलत किया है, वो भी अपने सगे खून के साथ? कहीं आपको यमदूत का खौलता हुआ तेल वाला कढ़ैया तो नहीं याद आ रहा है? या चित्रगुप्त की किताब तो नहीं याद आ रही कि उनकी किताब में आपका का लिखा जोखा लिखा जाएगा? भाई कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, हमने देखा दाद जी का मुंह बना ही रहता है। फिलहाल बसंती जी दोबारा सोई नहीं दोस्तों, और पूरा टाइम पूरा घर वर साफ कर डाली, सब कुछ धो डाली। वैसे बसंती जी धोना बहुत अच्छे से जानती हैं, अच्छे अच्छों को धो डाली अभी तक। अब देख लो अनीता जी को किस तरीके से दर दर भटका रही हैं। बसंती जी को किसने कहा सीधी सादी? मैंने आपको बताया था सीधी सादी तो ज़रूर है बसंती दी, लेकिन जलेबी की तरह। तो आप लोग ना उसको जलेबी की तरह ही कंसीडर कीजिएगा। खैर, किसी ने एक चीज़ आज बोली है तो उसके बारे में मुझे कुछ विचार व्यक्त करने। बसंती बेटा, चाची जी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हैं और वो बहुत दिल की भी अच्छी हैं। घर में बड़े बुजुर्ग का होना ज़रूरी होता है।
घर परिवार की शोभा होता है। चाची जी बहुत अच्छी है, भोली है, उससे कभी संबंध नहीं तोड़ना। उन्होंने तुम्हारे घर में सुबह 4 बज के आकर चारों तरफ सूप बजाकर तुम्हारी दरिद्रता को भगाया है। देखना ये ज़रूर सफल होंगे। तुम अपना, बच्चों का, दादाजी का ध्यान रखना। दुनिया वालों से लड़ पाओगी। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी और सुरक्षित रखे। तो आपको मैं बता दूं, माया जी आपने जो लिखा है बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, पर बसंती जी का जो रिश्ता है वो ज़रूरत वाला रिश्ता होता है। बसंती जी का रिश्ता अपने भाई के साथ अब कैसा है, बसंती जी इसके ऊपर काहे नहीं बात कुछ कर रही, वार्तालाप कर रही। क्योंकि मैंने कई बार पूछा है कि बसंती जी कुछ विचार व्यक्त कीजिए, बसंती जी कुछ थोड़ा सा बताइए कि भाई का सीन है, काहे अब आप उसके बारे में बिल्कुल भी वार्तालाप नहीं करती हैं, काहे आप नहीं एक बार भी बताती हैं कि भाई साहब मामा जी काहे नहीं आए थे, आपके भाई काहे नहीं आए थे। क्या अब वो अपनी बहन के लिए नहीं लड़ेंगे? क्या अब बहन के दुख में वो सहभागिता नहीं दिखाएंगे? तो चाची जी का भी ये रिश्ता तभी तक है जब तक चाची जी से उनको कुछ बेनिफिट मिल पा रहा है। इतने नहीं दर्शकों, बसंती जी के जो चाटुकारिता करने वाले लोग हैं तो उन लोगों ने भी कुछ बातें लिखी। उनका कहना है कि कमेंट सेक्शन में कुछ दरिद्रता वाले लोग आ जाते हैं, तो काश आप कमेंट सेक्शन में भी सूप बजा पाती तो यहाँ के भी ना आप दरिद्र भगा पाती। वाह जी वाह, आप जैसे लोग, महान लोग जो गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं वो दूसरों को दरिद्र बताते हैं। आप अपनी भाषा को तो देखिए हैं। और दरिद्र बसंती जी ने कितना भगाया है, कितना नहीं भगाया, छुपा नहीं है। जहाँ वो उनके रिश्ते पल पल बदल जाते हैं। बसंती जी का रिश्ता चलेगा किससे? मामा श्री के बारे में नहीं बात करें, उनका तो खून का रिश्ता है। और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर से मेरा वही सवाल है, दिवाली में क्यों नहीं आए जब सब कुछ नॉर्मल था? उनका कहना था कि मैं अपनी बहन के लिए खड़ा रहूँगा। इतना बड़ा पर्व और बहन इतना ज़्यादा दुखी है, बार बार उसी से रिलेटेड टाइटल डाले जा रहे हैं, उसके बावजूद मामा श्री का कहीं कुछ अता पता नहीं। तो आप समझ जाइए बसंती जी बहुत ही होशियार हैं। हाँ, इनको बस एक चीज़ आती है, परफॉर्मेंस देना, और वो दरिद्रता वाली, दीनहीनता वाली, अबला नारी वाली परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया करती हैं। पर आपको पता है कि ये अबला नहीं है, ये वो अबला हैं जो दिखाती अपने आप को अबला हैं लेकिन रियल में दूसरों का तबला बजाती रहती हैं। अनीता जी और उनके हस्बैंड कहाँ कहाँ किस किस शहर में नहीं घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेम जगह रहेंगे, क्या पता कौन उनकी लोकेशन बता दे, इसलिए समय समय पे अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं। और उनका जैसा कि पहले भी उन्होंने अपडेट दिया था कि जब तक दिवाली दशहरा सब कुछ नहीं हो जाएगा केस आगे नहीं बढ़ पाएगा, और डेट भी शायद उसके छुट्टियों के बाद ही थी। तो अब देखते हैं इस झूठे केस का क्या रिजल्ट आता है। चूँकि अब तो आज भाई दूज है आई थिंक, और अब सारा सब कुछ ख़त्म होने वाला, पर्व तीज त्यौहार जितना भी था। तो उम्मीद करते हैं इस केस में जो भी सच्चाइयाँ हैं वो सामने आ जाए। वैसे अनीता जी का भी वीडियो एक आ चुका है और उसमें हमने देखा कि लकी कुछ थोड़ा सा हेल्थ उसका नहीं सही, हेल्थ इशू है, कुछ चक्कर से आने लगते हैं लगातार बैठने पर। तो वैसे तो अनीता जी को भी उन्होंने अपनी फुल बॉडी चेकअप और बहुत सारी चीज़ें अभी उनको करनी है, तो थेरेपी के लिए भी वो बार बार जाती हैं। तो भाई इस समय तो खुशियों का माहौल छाया होगा बसंती जी के यहाँ। वैसे मटर पनीर बना था और अभी देखो आज कुछ नया बनेगा, क्योंकि समय समय पे हमें पता है कि हमारी बसंती जी खुशियाँ मनाती रहती हैं। हाँ, जब अनीता जी लोग थोड़ा खुश होते हैं तो हमारी बसंती जी को रोना आ जाता है। जैसे कि दिवाली वाली जब पूजा हुई थी तो कैसे बेचारी रोने आ गई थी, लेकिन बस वो कुछ सेकंड का था, 55-56 सेकंड का वो रोने धोने वाला कार्यक्रम। उसके बाद फिर सीधे चूल्हे पे नज़र आती हैं तड़का वड़का मारते हुए। तो जब अनीता जी के यहाँ कोई दुख होता है, कोई बीमार होता है, तब ज़रूर इधर खुशियों की लहर दौड़ जाती है। तो अनीता जी का एक फिर से टाइटल आया था, एक के बाद एक सबकी तबीयत ख़राब हो रही। चूँकि हम सबको पता है कि ये जो मौसम है, इस मौसम में ये होना लाजमी है, सर्दी ज़ुकाम बुखार, और ख़ासकर जब जगह बदलती, कभी ये इस शहर में है कभी दूसरे शहर में है, तो पानी चेंज होने के बाद कई लोगों का होता है, हेल्थ इशू हो जाता है। तो भाई अब अंजलि ले लेके सबको जा रही, बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही हैं। मेन चीज़ है इनका केस, और केस के अलावा दादाजी के ऊपर भी सबकी नज़रें टिकी हैं। वैसे सुनने में आया है कि ट्रिम कर दिया वो भी पार्ट जहाँ पे गोलू महाराज ने दादाजी के ऊपर चिल्लाया था। अरे गोलू जी, अब का फ़ायदा ट्रिम करने से, उतना क्लिप
अब तो सबको पता चल ही गया तुम्हारी हरकतें कि तुम किस टाइप के व्यक्तित्व के मालिक हो। तो भाई खाने के और दिखाने के दोनों के दांत अलग हैं। बसंती जी की जो एक कंपनी है, बिटिया की तबीयत ख़राब थी, वो उठ गई थी शायद 5 बजे, फिर बोली कि उसमें सर में दर्द हो रहा है, तब उसको आज हम सोने देते हैं, हम कुछ कर लेते हैं। छोटी सी जान है, उसको कितना काम करवाते हो, शर्म तो आती नहीं है। और गोलू महोदय खुद भैया इतने बड़े हो गए हैं लेकिन कैमरा चलाते हैं। अम्मा जी, उनका मन है कुछ करने का नहीं करता है, तो मन नहीं करता तो इसलिए बिटिया करती है। अम्मा जी खाने का मन करता है तब तो दवाई के खाई जाती हैं ऑफ कैमरा हैं। ऑन कैमरा दोस्तों हमको बहुत मन दुखी है, दोस्तों हमको कुछ मन नहीं कर रहा है। तो दोस्तों को उल्लू बनाना आपका भाई जीवन से अधिकार बन गया है। अब गुमराह करना, जिन चीज़ों पे सफाई देना उन पे आप चुप्पी साधे बैठी हैं। लगातार लोग आज तक पूछ रहे हैं झूठा केस क्यों लगाया, झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया, उस पर आज भी टीका टिप्पणी नहीं दी है। बार बार मैं आपको याद दिलाती हूँ इस चीज़ को। और दुनिया भर की चीज़ों में केला का सब्जी चुराना है ना, बैगन चुराना, इन सब पे आ गई सफाई देने। एक दिन तो यूट्यूब छोड़ने तक का धमकी दे दी कि आप लोगों के अपशब्दों का जो है यही आंसर है कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ। लेकिन 2 घंटा में तीसरा वीडियो आएगा वह तो इनसे ना ही हो पाएगा। जान रही कि यहाँ शारीरिक मेहनत कुछ है नहीं, बस मुंह से कुछ पटर पटर कर दिया और पैसा आ जा रहा है। वैसे बसंती जी आपसे एक सवाल पूछना था, वो ट्रैक्टर वाले भैया को पैसा दिया कि नहीं खेती जुताई हैं? अब आप ये मत कहिएगा कि अभी आपके पास पैसा नहीं है तो कैसे देंगी। तो देख दाख लीजिए, हम तो कह रहे हैं उनका ज़्यादा दिन उधारी मत रखिए, अब तो 30 त्यौहार भी निपट गया है, तो उनका पैसा वैसा दे दीजिएगा, ठीक है। और मानसिक डॉक्टर के पास फिर से चले जाइए, क्योंकि अब मुझे लग रहा है फिर से आपका वो टाइटल आ सकता है कि मम्मी के इस स्थिति का कौन जिम्मेदार, मम्मी को जाना पड़ा दिमाग के डॉक्टर के पास हैं। वैसा कुछ टाइटल फिर से आने वाला है, क्योंकि भाई जैसे अनीता जी का कुछ अच्छा सा आएगा वैसे आपका दिमाग के डॉक्टर का ज़रूरत पड़ जाएगा। तो चलिए जी, अब दादाजी का तो आजकल मूड ऐसा स्विंग हो रहा है कि का ही बतावें। मतलब यार दादाजी ने तो हद मचा दी है। कभी उनको पूड़ी खाने का मन करता है, कभी नहीं, है ना। और कभी कहते हैं कि हम मटर पनीर नहीं खाएंगे, पेट खराब है। और सुबहियाँ मांगते हैं मटर पनीर का होएगा मटर पनीर लेके आ जा मटर पनीर। तो दादाजी, मुझे लग रहा है कि मानसिक डॉक्टर की ज़रूरत दादाजी को ज़रूर है। ये अपनी बातों पे अड़े ही नहीं रहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ। बाकी चलिए अभी के लिए इतना ही। जाते जाते बस एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि भाई दादाजी ये बताइएगा कि आपका जो इसमें योगदान है झूठ वाले में, है ना, दुष्कर्म वाले में, कि आप उस टाइम थे नहीं तो कहाँ थे, वो हमारे दिमाग में एकदम से आया कि पूछ लें उस टाइम आप गए कहाँ थे। बसंती जी को नया कंटेंट मिल जाएगा, आप उस वीडियो में बता दीजिएगा कि आप 18 तारीख या 19 तारीख को जब बसंती जी के साथ इतना घृणित घटना का अंजाम दिया गया, लाला जी की फैमिली के साथ मिलके वो दोनों लड़के और लाला जी शामिल हुए, तब आप कहाँ थे, कमेंट करके बसंती जी आप ही बता दीजिएगा। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।